कल हम देखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल 3 बताए थे, आज चौथा बता रहे हैं। और चौथा है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। ये 4 नंबर कंडीशन है। देखते हैं चौथा क्या है। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव। वस्तु को कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं। तो मान लीजिए कि वक्रता केंद्र यहाँ पर है और फोकस ये है, और इसी के बीच में रखे हैं वस्तु को। वस्तु को दिखाएंगे ए और बी से। वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परिवर्तन के पश्चात वो फोकस होकर जाती है। यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, यदि प्रकाश की किरण फोकस होकर जाए तो दर्पण के परिवर्तन के पश्चात और मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए निकल जाती है। तो परिवर्तन के बाद ये किरण पहली किरण है, और परिवर्तन के बाद ये दूसरी किरण है। जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर काट रहे थे, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब यहाँ पर तो वक्रता केंद्र है और इधर पड़ेगा अनंत। तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। अब पूछा जाए कैसा बना है। दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक होगा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? देखने से पता चल रहा है वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये चौथा कंडीशन है। पूछा जाता है इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा बहुविकल्पी में कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा, वस्तु से बड़ा। ये 4 नंबर है। पांचवा देखते हैं। पांचवा है, यदि वस्तु को फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। पांचवा है, यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो फिर बनाते हैं अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और ये है ध्रुव और ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु को रखे हैं फोकस पर, ये फोकस वस्तु कहीं पर रखा गया है। ए और बी से दिखाएंगे वस्तु को। तो जहां पर रखा जाता है वहीं से बोला जाता है। वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परिवर्तन के पश्चात वह फोकस होकर जाती है। दर्पण के परिवर्तन के पश्चात वह फोकस होकर जाती है।
यदि प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है, यदि प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है तो जिस एंगल पर जा रही है उसी एंगल से टकराएगी, परावर्तित के बाद उसी एंगल से चली जाएगी। जितना एंगल बना रहे उतना ही एंगल से इधर दर्पण के परावर्तन के बाद चली जाएगी। तो इन दोनों किरणों को देख रहे हैं परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद ये पहली किरण है, परावर्तन के बाद ये दूसरी किरण है। इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो बीच की दूरी घटती जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसको जितना ही आगे बढ़ाएंगे तो बीच की दूरी घटती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देगी, और जहाँ पर काटेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे ही इसको बढ़ाते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ काटेगी, लेकिन बीच की दूरी कम हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। मान लो ये कहाँ काटेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? तो दर्पण को तो आगे है तो वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे है उल्टा। वस्तु से छोटा कि बड़ा? तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जो भी इसे पेपर में पूछा जाएगा बहुविकल्पी में यही पूछा जाता है कि फोकस पर रखा गया है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 5 बात है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या है कंडीशन। 6 है, यदि वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? तो ये है अवतल दर्पण, ये है ध्रुव और ये है मुख्य अक्ष। वस्तु को रखे हैं फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं इसके बीच, और वस्तु को दिखाएंगे किसे? ए और बी से। तो बोलेंगे यही से जहाँ पर रखा गया वस्तु, तो वस्तु से होकर जाने प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर है, टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी। यदि प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाती है तो दर्पण के परिवर्तन के पश्चात जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से टकराकर चली जाएगी। तो परिवर्तन के बाद ये पहली किरण हो गई, ये दूसरी किरण हो गई। इन दोनों किरणों का जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेगी नहीं, जब काटेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो कल्पना करेंगे, सोचेंगे, इस परावर्तित जो है किरण उसी को देखेंगे, इस किरण को आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट कर कर, परावर्तित के बाद ये हो गई, और परावर्तित का ये किरण है इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना किए कि इधर की तरफ जाता तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटता, जहाँ पर काटा है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर काट रहा है तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। तो 6 नंबर ये है, और ये महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण बताए थे, 2 महत्वपूर्ण बताए थे, एक तीसरा और एक 6वां। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बना है? जब भी दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब तो वह आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है, और जब आभासी बनेगा तो वह सीधा ही बनेगा, सीधा बनता है। सीधा मतलब कि मुख्य अक्ष के ऊपर,
जिधर वस्तु रखा गया है जिस दिशा में उसी दिशा में बनेगा। इधर रखा गया है तो इधर प्रतिबिंब बना है इसका, तो सीधा बना है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, पूछा जाता भी है, ये महत्वपूर्ण है। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब देख लिए, जिसमें से तीसरा और 6वां ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। पूछा जाता है बहुविकल्पी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही तीसरा और 6वां, कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये तीनों दिया रहता है पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर उल्टा दे देगा, तीसरा ऑप्शन में छोटा दे देगा यहाँ पर वस्तु से छोटा, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में रहेगा पहला आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, तो यही होगा। कैसे पूछा जाता है, अब इसको एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। एक पे एक टोटली जो 6 पड़े हैं टोटल को एक जगह देखते हैं चार्ट द्वारा, उससे आसान रहेगा याद करने में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो चार्ट बनाते हैं इस प्रकार से, 6 रहेगा। यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु, कहाँ कैसा बना है। वस्तु को कहाँ, वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इन 6 को देख लेते हैं। जो पहला है, वस्तु कहाँ रखे थे, तो वस्तु को अनंत पर रखे थे। पहला वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, और फोकस को एक से दिखाएंगे। कैसा बना था, तो वास्तविक, उल्टा, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वाला था। जो दूसरा था वह अनंत, वह वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, देखिए किसी के बीच रखेंगे तो किसी के बीच बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कैसा बनेगा, तो इसमें भी दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा। तीसरा क्या है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। सी पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, सी पर, वक्रता केंद्र पर ही। कैसा, तो वास्तविक, उल्टा और बराबर, वस्तु के बराबर। चौथा है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये भी दर्पण के आगे बनता है, ये भी होगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। पांचवा है वस्तु को फोकस पर रखें, फोकस पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। जो 6वां है वह लास्ट कंडीशन है, फोकस व ध्रुव के बीच रखे थे, इसका प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे बना था, दर्पण के पीछे। कैसा बना था? तो पीछे बनता है तो आभासी बनता है, आभासी। और जब भी आभासी बनेगा तो सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण। 6 का एक जगह देख लीजिए। याद कैसे रखेंगे? देखो एक दूसरे का उल्टा होगा। वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो फोकस से बना है, फोकस पर रखे हैं अनंत पर बना है। तो पहला याद रखेंगे तो पांचवा याद हो जाएगा। इसका उल्टा बोलेंगे, अनंत पर रखेंगे तो फोकस बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। इसे याद रखना पड़ेगा। वास्तविक उल्टा अत्यंत सूक्ष्म, ऐसे भी होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होगा, इसमें सूक्ष्म बना है तो इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। किसी के बीच रखे हैं तो किसी के बीच बना है, तो वक्रता के अंदर फोकस के बीच बना है। ये उल्टा हो जाएगा इसका। वक्रता के अंदर फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो दूसरा याद रखेंगे तो चौथा याद हो जाएगा। आपको तीसरा और छठवां महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी के उल्टा नहीं होते हैं। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।